जिसके लिए हम लड़े ना, उसके 80 घाव थे राणा सांगा के। हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख कट गई थी, हमारे तो हाथ टूटे हैं, सिर फटे हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, करणी सेना के अध्यक्ष और राजवीर सिसोदिया के दोस्त उपेंद्र राणा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल दोस्तों, वो रामजी लाल सुमन के घर पर गए थे प्रोटेस्ट करने, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है महाराणा सांगा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या कमेंट किया था महाराणा सांगा के ऊपर। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। तो गाइस, इसके बाद पूरे राजपूत समाज में काफी ज्यादा गुस्सा है और यहाँ पर करणी सेना के अध्यक्ष उपेंद्र राणा चल गए थे उनके घर पर, यानी कि आगरा में प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए, जहां उनके ऊपर जमकर पत्थरबाजी की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया गया और बहुत सारा अटैक किया गया यहाँ पर उपेंद्र राणा के ऊपर, जिसकी वजह से भैया वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो सपाई के जो गुंडे थे, कोई बात नहीं, तुम्हें जो जवाब है अखिलेश जी को, हम जवाब जो है वो वोट की चोट पर देंगे। और ये जो लगे है ना हमारे चोट, ये कोई चोट नहीं है, ये तो हमें रण में मिलता है ना, हमें मिलेगा, ये तो हम लड़ेंगे। हम लड़े हैं तो घायल भी होंगे। हमारे जो जिसके लिए हम लड़े ना, उसके 80 घाव थे राणा सांगा के। हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख कट गई थी, हमारे तो हाथ टूटे हैं, सिर फटे हैं, पैर टूट गया भाई साहब का, मेरे हाथ टूट गए, सिर फट गए, पेट में ईंटें लगी हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम वहां खड़े रहे, देखो अड़े रहे, छाती लगा करके उसके गेट के आगे, पीछे से लोग मारो और तोड़ो। तो भाई हम जो है ये जवाब देंगे। हम ये छोटी मोटी मारों से मरने वाले नहीं है, इसका जवाब देगा पूरा सनातन, पूरा हिंदू धर्म, 36 बिरादरी, क्षत्रिय समाज जवाब देगा। यहाँ देख रहा है, तुमने कार सेवकों में जो गोलियां चलवाई थी तुम्हारी सरकार ने, तुमने ईंट पत्थर मरवाए ना। अरे हमने क्या किया था ऐसा? हमारे पूर्वजों को गाली दो और फिर हम वहां जाकर के तुमसे पूछे कि हमारे सामने बोलो, तो हमारे ऊपर ईंटें पत्थर चलवा दी तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, तुमने सबसे पहला हमें मार लेते, लेकिन तुम लोगों ने पुलिस प्रशासन पे को, अरे पुलिस प्रशासन को मारने का क्या था? हमने ये कहा भैया ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत। तो दोस्तों, अब इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर राजवीर सिसोदिया का भी बयान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं और उनका ये कहना है कि हमेशा से मैं उनके साथ रहा हूं, लेकिन उन्होंने ही मुझे मना किया था वहां पर जाने के लिए। जब एजाज खान के साथ उनका केस वगैरह हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि तू यहाँ से निकल जा, वरना यहाँ पर तुझे पुलिस केस लगेगा और मैं नहीं चाहता कि तेरे ऊपर कोई भी पुलिस केस लगे। और आगरा में जाने के लिए उन्होंने ही मुझे मना किया था। लेकिन इस बार जिस हिसाब से खून बहा है मेरे भाई का, इस बार हम भी पूरा बदला लेंगे और खून का बदला खोल लेंगे। जी दोस्तों, राजवीर सिसोदिया यहाँ क्या कुछ कहे आप खुद देखिए। तो भाइयों, ऐसा है जो आज हमारे भाई उपेंद्र राणा के साथ हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और इसको ना तो राजपूत समाज कभी भूलेगा, ना हम कभी भूलेंगे, ना उपेंद्र भाई कभी भूलेंगे। और कुछ भाई मेरे रीसेंट पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि आपको राजपूत समाज की जरूरत थी, उपेंद्र भाई को आपकी जरूरत थी और आप गोवा में मजे कर रहे हो। मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, परसों आईएसबीटी का हमने आंदोलन किया था, तो वहां सबसे आगे मैं खड़ा था उपेंद्र भाई के साथ। आगरा में ये होना है, प्लस मुकदमा भी लगना है और उसमें मेरा भी नाम आना है, ये उपेंद्र भाई को पता था। दैट्स वाई मुझे उपेंद्र भाई ने ही मना किया था कि तू आगरा नहीं जाएगा, तू या तो मुंबई या गोवा, जहाँ जाना है जा, तू बाहर दिखना चाहिए, तेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं आना चाहिए। और मैं हमेशा मेरे बड़े भाई उपेंद्र राणा की बात मानता हूँ। आपको बताइए, जब पहला वाला सीन हुआ था एजाज खान के साथ, तो आपको पता है हम वहां से चुपचाप वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे वहां भी उपेंद्र भाई ने बोला था कि मुंबई में केस लगेगा और मैं तेरे ऊपर कोई केस नहीं लगने देना चाहता। दैट्स वाई मैं वहां से वापस आया, दोबारा मैं अकेले गया। तो चीजें जो दिख रही होती हैं वो अक्सर होती नहीं है, तो मुझे जज करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई उपेंद्र भाई से ही मैं आपको पूछवा दूंगा। प्लस ये तो जिन्होंने हमारे राणा सांगा के बारे में ये बातें करी हैं, मैं बोलना नहीं चाहता मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया के ऊपर कुछ भी चीज़ मैं बोलूँ और कुछ हो जाए तो उसमें सबसे पहले गर्दन मेरी पकड़ी जाएगी, है ना। और वो मेरा बड़ा भाई चाहता नहीं है किसी भी तरह का पुलिस कार्रवाई या पुलिस मुकदमा मेरे ऊपर लगे, इसलिए वो मुझे इस चीज़ से बाहर रखते हैं। और मैं सारे लोगों को एक चीज़ बता दूँ, प्लानिंग तो कुछ और थी, ये हो कुछ और गया। समटाइम्स हमारे प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, एक दो बार में या पहली बार में चीज़ें खराब हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है ये भूला नहीं जाएगा। दोबारा हम आंदोलन करेंगे और आगरा में ही करेंगे। और इस बार मैं भी, चाहे बड़े भाई मना करें तो भी मैं आऊँगा और एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। ना तो राजपूत समाज इसको भूलेगा, ना हम भूलेंगे। तो गाइस, एक बात तो तय है कि बहुत ही तगड़ा बवाल मचने वाला है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या राजवीर सिसोदिया आगरा जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर नहीं। जैसी कोई अपडेट आती है डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।